नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीनिवास शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में, जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित टिप्स और इन्फॉर्मेशन की बहुत सारे वीडियोस बना के हिंदी में डालते हैं। और यदि अगर आप हमारी इन वीडियोस को अगर आप इंग्लिश या तेलुगु में देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। जैसे आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट में नेम को कैसे चेंज या करेक्ट करें। यह है तो बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि इस समस्या के कारण आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। विदेश पढ़ने जाना है तो वहां पे भी दिक्कत होगी। कहीं पे भी आप एजुकेशन सर्टिफिकेट देंगे वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए इसका सॉल्यूशन कराना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में मैं इसी के सॉल्यूशन की बात करूंगा। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। सबसे पहले ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गैजेट की प्रोसेस है। दूसरा, इसमें किसी खास एजुकेशन बोर्ड या खास यूनिवर्सिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं आमतौर पे सारे यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई को ध्यान में रखते हुए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखिए, यदि अगर आपके सर्टिफिकेट में नेम की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो या फिर नेम रॉन्ग प्रिंट हो गया हो सकता है आपका नाम, आपके माता का नाम या फिर आपके पिता का नाम, किसी का भी हो। तो इसका समस्या का निदान क्या है कि सबसे पहले आप अपने स्कूल में कांटेक्ट करिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आप अपने बोर्ड से या अपने इंस्टीट्यूशन से, यानी कि अगर आप सीबीएसई से पास किए तो सीबीएसई कांटेक्ट करिए। आईसीएसई कांटेक्ट, अगर आप आईसीएसई से किए हैं, आईसीएसई का सर्टिफिकेट है तो आईसीएसई कांटेक्ट करिए। ये नेशनल ओपन स्कूल है, वहाँ पे NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, वहाँ से अगर आपने पास किया तो वहाँ पे कांटेक्ट करिए। या फिर आपके सर्टिफिकेट्स किसी भी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज तो हो, तो जिस संस्थान से आपने पास किया है, आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, पहले उस संस्थान को कांटेक्ट करें। वैसे तो 99% संस्थान जो है न चेंज करते हैं न करेक्शन करते हैं। फिर भी मैं हमेशा सलाह देता हूं कि पहले आप उस संस्थान में कांटेक्ट करिए। अगर उनके पास कोई विधान हो, कोई सिस्टम हो, कोई प्रोसेस हो जिसके अंतर्गत आप चेंज कर सकते हो, तो बेहतर यह है कि आप उसको फॉलो करिएगा। अगर वो मना कर देते हैं, वो कहते हैं हमारे पास ये सिस्टम नहीं है या फिर आप जिस प्रकार के चेंजेस चाहते हो वो नहीं होगा, फिर आप इस वीडियो को आगे देखिएगा। तो करना क्या है, अगर वो इंस्टीट्यूशन मना कर देता है तो आपको अपने आधार कार्ड की कॉपी, अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट जिसमें नेम की स्पेलिंग मिस्टेक हुई हो या नेम ही मिस्टेक हो गया हो, वो आप मेरे को व्हाट्सएप करिए। फिर मुझको आपका केस समझ में आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो समस्या आपकी है क्या उसका गैजेट के द्वारा समाधान है या फिर नहीं है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं देंगे, पूरा डिटेल्स नहीं लिखेंगे, तो चैटिंग करने में प्रत्येक प्रश्न में आपसे पूछता रहूंगा, आप डॉक्यूमेंट भेजते, इसमें आपका भी टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। इसलिए कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप हमारे साथ फर्स्ट मैसेज में ही साझा करें। और साथ ही साथ आधार कार्ड की कॉपी बहुत जरूरी है। आधार कार्ड के दोनों तरफ की कॉपी आपको भेजना जरूरी है, वो जरूर भेजिएगा। तो चलिए, अगर वो देखने के बाद अगर मैं ये कहता हूं आपसे कि हाँ आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन है, यानी कि हम गैजेट करा सकते हैं, तो उसकी जो प्रक्रिया है मैं आपको उस समय एक्सप्लेन करूंगा कि हम गैजेट कैसे बनाएंगे, कितना खर्चा आएगा और कितना टाइम लगेगा उसमें। और अगर नहीं होगा तो मैं आपको कारण भी बता दूंगा कि क्यों गैजेट नहीं होगा, फिर उसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। चलिए, अब बात आती है कि क्या गैजेट करा लेने के बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में चेंज हो जाएगा? तो नहीं होगा। एक दो इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, जैसे NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, वो कहते हैं कि अगर आप एफिडेविट, न्यूज़पेपर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गैजेट लेकर आएंगे तो वो चेंज कर देंगे। लेकिन 99.99% इंस्टीट्यूशन चेंज नहीं करते हैं। यानी कि आपके गैजेट बनवाने के बाद भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं होगा। तो पहला चीज तो ये आप ध्यान रखिएगा।
दूसरा चीज क्या है कि आप गैजेट करा लेने के बाद अगर आप फ्यूचर में स्टडीज करना चाहते हैं तो एजुकेशन डॉक्यूमेंट में जो फिलहाल जो नाम है वो उन्हीं नाम से आपको एडमिशन देंगे फर्दर पढ़ने के लिए। लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फर्दर स्टडीज करिए और वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके वैलिड माने जाएंगे गैजेट के साथ। तो बात आती है कि जब गैजेट करा लेने के बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं होगा तो क्या फायदा है। तो देखिए, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं होने पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गैजेट में जब पब्लिश हो जाता है कि आपके फलाने फलाने सर्टिफिकेट्स में नेम मिस्टेक हो गया, नेम की स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है, हो सकता आपका हो, आपके मदर का हो या आपके फादर का हो, तो गैजेट में जो सही स्पेलिंग्स लिखा जाएगा, जो पब्लिश होगी, उसे ही माना जाएगा। जैसे अगर आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट्स के साथ गैजेट की कॉपी लगाएंगे, तो गैजेट सर्टिफिकेट में जो आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम लिखा होगा, उसी को आपके एम्प्लॉयमेंट के सर्विस रिकॉर्ड्स में लिखा जाएगा और वैलिड भी माना जाएगा। इसी प्रकार से यदि अगर आप विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, तो आप अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट्स के साथ गैजेट की कॉपी लगाएंगे, तो एजुकेशन सर्टिफिकेट्स में जो भी गलतियां हैं उनको वो नल एंड वॉइड मानेंगे, यानी कि जो गैजेट में जो लिखा है उसी को वो सही मानेंगे और इस प्रकार से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो मुख्यतः यह है कि सबसे पहले आप अपने इंस्टीट्यूशन में संपर्क करिए। वो अगर नहीं करते हैं चेंजेस, वो कहते हैं नहीं होगा, तो हमसे संपर्क करिए, गैजेट करवाइए। और गैजेट कराने के बाद भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं होगा, लेकिन भविष्य में कहीं पे भी आप एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स देंगे, साथ में आपको गैजेट की कॉपी लगानी पड़ेगी। और फ्यूचर में जो भी आप स्टडीज करना चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं, तो आपका जो रॉन्ग नेम है या जो गलत नेम है या पुराने सर्टिफिकेट जो नाम है उसी के साथ आपकी एजुकेशन कंटिन्यू होगी, लेकिन जॉब मिलने में और एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने इस वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड टिप्स और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो तुरंत मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो नया वीडियो जैसे ही डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा और इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट्स में भी लिखिएगा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।